हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों, इस वीडियो में 68,500 शिक्षक भर्ती और 69,000 शिक्षक भर्ती सुप्रीम कोर्ट सुनवाई से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट डिस्कस करेंगे। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट करें, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं आगे की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, 68,500 शिक्षक भर्ती में 30-33 मामला और 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण मामला, दोनों मामले सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए लगे हुए हैं और अभी तक इन दोनों मामले में सुप्रीम कोर्ट से कोई डिसाइडर सुनवाई देखने को नहीं मिली है। लेकिन अब दोनों भर्तियों में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को लेकर के अच्छी खबर निकलकर सामने आ रही है। 69,000 शिक्षक भर्ती में भी और 68,500 शिक्षक भर्ती 30-33 मामले पर भी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 68,500 शिक्षक भर्ती में 30-33 मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट सुनवाई से जुड़ी क्या बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, 68,500 शिक्षक भर्ती में 30-33 मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में जो एसएलपीज फाइल की गई हैं, उन एसएलपीज में पहली एसएलपी जो आलोक सिंह के नाम से सुप्रीम कोर्ट में 8 नवंबर को सुनवाई के लिए लगी हुई थी और उसमें आगे की डेट 11 नवंबर ली गई थी। उसके बाद में ना तो 11 नवंबर को सुनवाई हुई, ना उसके बाद किसी भी डेट में इस मामले की सुनवाई हुई है। लेकिन अब यहां पर चीजें जो निकलकर सामने आ रही हैं, वो थोड़ी राहत भरी खबरें हो सकती हैं, क्योंकि आप सभी लोगों को बता दें, 68,500 शिक्षक भर्ती में 30-33 मामले की सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को लेकर के कॉज लिस्ट जारी हो चुकी है। तो अब यहां पर प्रश्न ये बनता है, क्या इस बार 68,500 शिक्षक भर्ती सुनवाई के लिए जो कॉज लिस्ट जारी हुई है 18 नवंबर की, उसमें सुनवाई होगी या नहीं होगी? आखिर 68,500 शिक्षक भर्ती में 30-33 मामले की रूप में दाखिल एसएलपीज पर सुनवाई कब होगी? 18-19 में होगी या इसके बाद सुनवाई होगी? क्या संभावनाएं हैं और क्या कॉज लिस्ट में चीजें निकलकर सामने आ रही, उस पर नजर डालते हैं। दोस्तों, आप सभी लोग देख सकते हैं, 68,500 शिक्षक भर्ती से संबंधित मामले की जो एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए लगी हुई है, आलोक कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के नाम से, जो आप सभी लोग जानते हैं लीगल टीम की तरफ से फाइल की गई एसएलपी है, वो सुनवाई के लिए लिस्टेड हुई है। और लीगल टीम की तरफ से 2 एसएलपी फाइल की गई थी, एक आलोक कुमार के नाम से और एक जो है अभय सिंह के नाम से। तो यहां पर आप सभी को बता दें, जो अभय सिंह वाली याचिका है, वो भी इस याचिका के साथ टैग करते हुए सुनवाई का जो है ऑर्डर आया था, जो 8 नवंबर को सुनवाई हुई थी, उसके आदेश में मेंशन होकर के ये चीज आई थी। और इस बार भी अगर सुनवाई होगी तो इन दोनों एसएलपीज की सुनवाई साथ में होगी। वहीं एक एसएलपी शिवम एंड तिवारी टीम की तरफ से आई है, उसकी स्टेटस क्या है उस पर भी बात करेंगे। तो आप सभी लोग देख सकते हैं, ये आलोक कुमार के नाम से जो एसएलपी फाइल की गई थी, उसकी सुनवाई को लेकर के कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां यहां पर निकलकर सामने आ रही है। जहां पर आप सभी लोग जानते हैं, यह मामला कोर्ट नंबर 1 में सुना गया था 8 तारीख को, और चीफ जस्टिस सर की बेंच में, और चीफ जस्टिस सर के साथ में जेबी पर्दीवाला सर और मनोज मिश्रा सर उस बेंच में थे। और इस बार भी केस उसी बेंच में सुने जाने की पूरी संभावना है। और यहां पर आप सभी को बता दें, यहां पर नेक्स्ट सुनवाई की डेट आप सभी लोग देख रहे हैं 18/11/2024 दिखाई पड़ रही है। तो 18 और 19 तारीख की कॉज लिस्ट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी की जा चुकी है, जहां पर 68,500 शिक्षक भर्ती 30-33 मामला सुनवाई के लिए लिस्टेड होकर के नहीं आया है। दोस्तों, आप सभी को बता दें, अगर यह मामला सुनवाई के लिए लिस्टेड होकर के आया होता तो यहां पर आप सभी लोग सीरियल नंबर देख पा रहे होते, मेंशन होकर के आता। तो इसका तात्पर्य सीधा सा है कि 68,500 शिक्षक भर्ती में 30-33 से संबंधित एसएलपीज पर आप सभी को 18 और 19 नवंबर को होने वाली सुप्रीम कोर्ट सुनवाई में सुनवाई होती नजर नहीं आएगी। हालांकि अभी आप सभी को बता दें, 19 तारीख की सुनवाई की सप्लीमेंट्री कॉज लिस्ट आनी बाकी है और सोमवार को यानी कल की डेट में जो सप्लीमेंट्री कॉज लिस्ट आएगी, अगर उसमें 68,500 शिक्षक भर्ती का मामला 19 तारीख की सुनवाई के लिए लिस्टेड होकर के आता है, तो यह मामला यानी 68,500 शिक्षक भर्ती का 30-33 मामला जो है वो सुना जाएगा 19 तारीख में। अन्यथा यहां पर चीजें आप सभी को बता दें, 30-33 मामले से संबंधित अभ्यर्थियों को 18 और 19 नवंबर को होने वाली सुप्रीम कोर्ट सुनवाइयों में भी इंतजार करना पड़ेगा आगे की डेट का। फाइनली चीजें आगे बढ़ती जा रही हैं और अभी तक 68,500 शिक्षक भर्ती में यह भी निर्धारित नहीं हो पाया है कि यह केस सुप्रीम कोर्ट आगे सुनवाई के लिए अलाउ करेगा या एडमिशन स्टेज पर ही इसे डिस्पोज ऑफ करेगा। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी यह केस जो है सुनवाई के लिए अलाउ नहीं किया गया है। और जैसे सुप्रीम कोर्ट में पहली प्रॉपर सुनवाई इस केस की होती है और केस सुप्रीम कोर्ट के अंदर अलाउ किया जाता है,
तो आपको यहां पर बता दें, चीजें जो है वो सकारात्मक रूप से आगे बढ़ेगी और अभ्यर्थियों को कहीं ना कहीं आधी जीत सुनिश्चित हो जाएगी केस अलाउ होते ही, क्योंकि केस जब अलाउ होगा तो आप अपना पक्ष सुप्रीम कोर्ट में रख पाएंगे और चीजें आपके साथ जो अहित हुआ है उसको डिस्कस कर पाएंगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर और सुप्रीम कोर्ट से आपको न्याय मिल सकता है। लेकिन अगर यहां पर कुछ लोग ये पूछते हैं कि सर क्या 27,713 रिक्त पदों पर नई भर्ती आएगी? दोस्तों, अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस अलाउ होता है 30-33 मामले पर और अभ्यर्थियों को अपना पक्ष रखने का मौका सुप्रीम कोर्ट देता है, तो 27,713 रिक्त पदों पर नई भर्ती नहीं आएगी। नई भर्ती तभी आ सकती है 27,713 पदों पर जब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच के आदेश पर मुहर लगाए और सरकार और बेसिक शिक्षा विभाग को तुरंत आदेश दे कि हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच के आदेश को इंप्लीमेंट किया जाए, तब केवल और केवल भर्ती आ सकती है। अन्यथा 68,500 शिक्षक भर्ती के रिक्त पदों की भर्ती के रूप में नया विज्ञापन के तहत इंतजार कर रहे युवाओं को अभी और इंतजार करना ही पड़ेगा उत्तर प्रदेश के अंदर। वहीं यहां पर दोस्तों आप सभी को बता दें, शिवम तिवारी टीम की तरफ से जो एसएलपी फाइल की गई थी, उनकी एसएलपी में अभी तक दोस्तों यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं किसी भी प्रकार की कोई डिटेल जानकारी मेंशन होकर के नहीं आ रही। ना तो इनको अभी एसएलपी नंबर मिला है इनकी एसएलपी का और ना ही इनका केस अभी सुनवाई के लिए लिस्टेड हुआ है। लेकिन इनकी टीम की तरफ से कहा जा रहा है कि अगली सुनवाई जो होगी 68,500 शिक्षक भर्ती में 30-33 मामले की, वहां पर सभी जो एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में डाली गई हैं उनको कनेक्टेड रूप में बंच के साथ सुना जाएगा और शिवम तिवारी एंड टीम की एसएलपी उस दिन जो है सुनी जाएगी। सभी याचिकाओं को एक साथ के रूप में जब सुना जाएगा तभी, और तब तक इसमें जो संबंधित डिफेक्ट है उसे सॉर्ट आउट करा लिया जाएगा शिवम तिवारी टीम की तरफ से और मामला एक साथ ही सुनवाई के लिए लिस्टेड होगा। तो कुल मिलाकर के समराइज करें तो यही जानकारी है कि 68,500 शिक्षक भर्ती 30-33 मामले में 18 और 19 नवंबर को उम्मीद लगाकर बैठे अभ्यर्थियों को अभी और इंतजार करना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट में 30-33 मामले पर पहली और प्रॉपर सुनवाई के लिए। बाकी अब बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती मामले से जुड़ी हुई सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को लेकर के आ रही बड़ी अपडेट के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण मामले को लेकर के अभ्यर्थियों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में मामले को ले जाया गया है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अभी 69,000 शिक्षक भर्ती में भी किसी भी प्रकार का कोई सकारात्मक सुनवाई करते हुए कार्रवाई आगे बढ़ाने संबंधी दिशा निर्देश जारी करने संबंधी कोई भी प्रक्रिया देखने को नहीं मिली है। दोस्तों, आप सभी को बता दें 69,000 शिक्षक भर्ती हो या 68,500 शिक्षक भर्ती हो, दोनों भर्तियां जब सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इन भर्तियों में उतनी गंभीरता से चीजों को नहीं देखा जा रहा है जितनी गंभीरता से इन मामलों को देखा जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में भी अभी इंतजार है 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण मामले में एक बेहतरीन सुनवाई का, जिससे चीजें डिसाइड हो सके और अभ्यर्थियों को राहत मिल सके। अभ्यर्थियों को लगातार इंतजार है प्रॉपर सुनवाई का, क्योंकि उनकी सुनवाई के लिए केस लिस्टेड होता है, काज लिस्ट में मेंशन होकर के आता है, लेकिन सुनवाई नहीं हो पाती है और केस पास ओवर कर दिया जाता है और आगे की डेट मिल जाती है। इसी तरीके से अब 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों के लिए कुछ राहत भरी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से खबर निकलकर सामने आ रही है। फाइनली जो है उनका केस जो है 20 नवंबर को सुनवाई के लिए लिस्टेड हो चुका है, उसकी काज लिस्ट आ चुकी है। अभी भी अभ्यर्थियों के मन में संशय है क्या 20 तारीख को सुनवाई होगी या मिलेगी नेक्स्ट डेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो थोड़ा समझने का यहाँ पर प्रयास कर लेते हैं इस काज लिस्ट से। दोस्तों, यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित जो एसएलपी सुप्रीम कोर्ट के अंदर रवि कुमार सक्सेना वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के नाम से फाइल की गई है, वो आप सभी लोग देख सकते हैं 20/11/2024 हॉनरेबल मिस्टर जस्टिस दीपांकर दत्ता एंड हॉनरेबल मिस्टर जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा सर की बेंच में सुनवाई के लिए लिस्टेड हो चुकी है और सीरियल नंबर यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं 34 पर यह केस लिस्टेड हुआ है। तो आप सभी को एक समराइज जानकारी यहाँ पर यह है कि 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण मामले को लेकर के 20 नवंबर की जो काज लिस्ट आई है उसमें केस लिस्टेड होकर के कोर्ट नंबर 16 में सीरियल नंबर 34 पर आया है और अभ्यर्थियों को पूरी उम्मीद है कि 20 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की जो है महत्वपूर्ण सुनवाई होने जा रही है। दोस्तों, इस सुनवाई पर केस सुना जाए, केस टेकअप हो और अभ्यर्थी तथा अन्य पक्षकार अपना पक्ष रखें सुप्रीम कोर्ट में। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है इस केस को मेंशनिंग कराना। अगर केस मेंशनिंग नहीं कराया गया तो फिर एक बार अगली डेट आप सभी को देखने को मिलेगी। फिलहाल टीमों का प्रयास यही होना चाहिए अपने अधिवक्ताओं के माध्यम से जल्द मॉर्निंग में केस को मेंशन करा दें, जिससे 20 नवंबर की डेट जो है वो व्यर्थ ना जाए आगे की डेट के रूप में और केस मेंशन होकर के सुनवाई के लिए टेकअप हो और सुनवाई हो और उस पर अभ्यर्थी और अन्य जो पार्टीज है सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस मामले में वो अपना अपना पक्ष रखें, जिससे केस में कोई गति आए और चीजें डिसाइड होने की ओर आगे बढ़े। पूरी उम्मीद है कि 20 नवंबर को 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण मामले में
टीमों की तरफ से केस को मेंशन कराते हुए सुनवाई के लिए टेकअप कराने का पूरा प्रयास किया जाएगा और सुनवाई कराने का पुरजोर प्रयास किया जाएगा, क्योंकि सुनवाई कराने में ही सभी की भलाई है। क्योंकि अगर सुनवाई ही नहीं होगी तो केस ऐसे डेट टू डेट बढ़ता जाएगा। हालांकि इसके पीछे कुछ चीजें निकलकर सामने आ रही हैं कि डेट क्यों आगे बढ़वाई जा रही, क्या उसके पक्ष हैं। हालांकि इन मैटर्स को लेकर के सामान्य वर्ग की टीम की तरफ से आरक्षित वर्ग की टीमों पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं और आरक्षित वर्ग की टीमों की तरफ से सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों की टीमों पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। दोस्तों, ये समय आरोप प्रत्यारोप का नहीं। जब मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है तो सुप्रीम कोर्ट में केस को सुनवाइए, अपने अपने अधिवक्ताओं के माध्यम से अपने अपने फेवर में बेहतरीन आर्गुमेंट करिए। अब सुप्रीम कोर्ट किसके आर्गुमेंट से कन्विंस होती है, किस ओर उसका डिसीजन जाता है, ये सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगी। और 69,000 शिक्षक भर्ती फाइनली सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर है और सुप्रीम कोर्ट से डिसाइड होने के बाद इस भर्ती में अब किसी भी प्रकार की कोई उम्मीद आगे की जा सकती है। तो उम्मीद करेंगे कि 20 नवंबर को होने वाली 69,000 शिक्षक भर्ती सुप्रीम कोर्ट सुनवाई हो, बहस हो, चीजें सार्थक रूप से आगे बढ़े। उसके बाद अगर अगली डेट मिलती है तो कोई दिक्कत नहीं, और अगर केस बिना सुने आगे की डेट की ओर मूव फॉरवर्ड होता है तो ये कहीं ना कहीं निराशाजनक और दुखद होगा सभी के लिए जो इस भर्ती से संबंधित और सुप्रीम कोर्ट में पार्टी बने हुए हैं। तो कुल मिलाकर के 69,000 शिक्षक भर्ती और 68,500 शिक्षक भर्ती में 30-33 मामले से जुड़ी हुई सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को लेकर के जो लेटेस्ट अपडेट निकलकर सामने आ रही थी वो हमने आप सभी के साथ डिस्कस की। उम्मीद करते हैं जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें आगे की लेटेस्ट अपडेट के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।